एक्चुअली ग्रीन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट क्योंकि फरीदाबाद बेस्ड है, तो फरीदाबाद के लिए कुछ अपनी ज़्यादा जिम्मेवारियां बनती भी हैं, क्योंकि बाहर के राज्यों में काम किया लेकिन यहाँ कुछ करके नहीं दिखाया था अभी तक। तो इसलिए हमने नगर निगम फरीदाबाद से एक निवेदन रखा कि फरीदाबाद के जो शहर हैं, इसके अंदर जितने तालाब हैं, वो चाहे बल्लभगढ़ के हों या NIT फरीदाबाद के हों या फरीदाबाद ओल्ड के हों, तो काफ़ी तालाब की हालत ज़्यादा ख़राब है। वो सीवेज के एक टैंक की तरह बन गए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हमें रिजुविनेट करना होगा, पुनर्जीवित करना होगा। तो इसका लेकर पिछले लगभग हम लोगों की 1 साल लगभग मान के चलें, पिछले दिसंबर से अब तक 1 साल का हमें समय लगा। तो आज उसमें नगर निगम के साथ गौची में एक तालाब है जो आपका, उसके लिए एक MOU साइन हुआ है, जिसमें हम लोग 4 महीने के अंदर उस तालाब को पुनर्जीवित कर हम उनको सौंपेंगे। अच्छा, नगर निगम की तरफ से ग्रीन इंडिया फाउंडेशन जो इसमें काम करेगी, तो क्या सहयोग दिया जा रहा है और ये जो MOU है ये किन शर्तों पे? देखिए, ग्रीन इंडिया फाउंडेशन तो ये चाहती थी कि राज्य और समाज दोनों मिलकर काम करें, और राज्य से अपेक्षाएं थी कि कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक सहायता तो ज़रूर वो दें और कुछ तकनीकी सहायता, जिससे समाज मिलकर जब काम करेगा तो उसको काम करने में थोड़ी सुविधा भी होगी और कि मार्गदर्शन भी मिलेगा। लेकिन इसमें हमने देखा कि केवल यूँ कहना चाहिए कि एक सहमति उन्होंने दे दी है कि ठीक है, ये आपका तालाब, इस पर आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई आर्थिक सहायता या किसी और प्रकार की सहायता हो तो उस सहायता वो लोग नहीं कर रहे हैं। सारा का सारा ग्रीन इंडिया फाउंडेशन अपने समाज के साथ मिलकर, पूरे फरीदाबाद वासियों के साथ मिलकर इस काम को पूरा करेगा। वैसे हरियाणा सरकार की जो पौंड अथॉरिटी है, वो बाकायदा खुद भी जब काम करती है तो एक बहुत बड़ा बजट लगता है जी। आप देहात में देखा होगा। जी हाँ। और आपने नगर निगम से जो एक संस्था ने आज काम लिया है जी, तो वहाँ बजट ना के बराबर, मतलब कुछ मिल नहीं रहा, आपने जैसे बताया जी। तो ये क्या कारण, क्या मानते हैं इसमें? देखिए, जहाँ तक मुझे कुछ तालाबों की ठीक से हरियाणा के बारे में जानकारी है कि कुरुक्षेत्र में एक तालाब बन रहा है जिस पे 3 करोड़ से ज़्यादा हरियाणा पौंड अथॉरिटी खर्च कर चुकी है, लेकिन उसका अभी भी 20 से 25% काम हुआ है, बाकी अधूरा है। इसके अलावा अभी लगभग 1250 की बात करूँ, 1250 करोड़ रुपया तालाब के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने हरियाणा सरकार को दिया है। और हरियाणा सरकार के पास अपने 16,000 से ज़्यादा तालाब हैं, जिनमें से इवन फरीदाबाद की हम बात करें तो लगभग 25 तालाब इन्होंने अपने मार्क किए हैं, जो कि अप्रैल 2021 तक अगले 1 महीने के 1 साल के अंदर उनको तैयार करके देने हैं। तो बजट तो इनके पास है। इवन इस तालाब के बारे में जिस पे हम काम करने जा रहे हैं, इसका भी 2 करोड़ 46 लाख रुपए का इन्होंने बजट बनाया हुआ था, टेंडर पास किया हुआ था। तो जब उसके लिए 2 करोड़ 46 लाख दे सकते थे तो मैं उम्मीद करता था कि शायद ये 10-12 लाख रुपए तो इसमें देंगे ताकि कुछ एक सकारात्मक पहल हो सके। लेकिन कोई नहीं, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया कि जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो जैसे भी हो, तो फिर हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, राज्य इसमें अपनी ज़्यादा भूमिका नहीं निभाना चाहता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज पीछे नहीं हटेगा और फरीदाबाद के लोग इसमें करेंगे जैसा होगा। इस तालाब का, जो गोची के तालाब का क्या प्रारूप होगा, किस तरीके से सुंदरीकरण होगा, थोड़ा सा विस्तार से? जी, देखिए, इसमें मेरा एक सिंपल सा अपना विज्ञान होता है कि हमारे पूर्वजों ने जब इस तालाब को शुरू किया होगा, खोदा होगा, तैयार किया होगा, तो वो बातें हज़ारों साल पुरानी हैं। उन हज़ारों सालों से तालाब आज तक 2020 तक पहुंचा, तो ये हमें सोचने जैसा है कि इतने समय तक वो तालाब सर्वाइव करता रहा और बड़े अच्छे से। और हमें याद है कि आज से 20-30 साल पहले तक भी 1990 तक भी लोग इसमें नहाते थे और पूरे शुद्धता के साथ इस जल को यूज करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ पिछले 30 साल के अंदर जो इतना इसका पतन हुआ और अब मृत्यु की तरफ ये चल रहा था? तो इसलिए हम लोग इस तालाब के बारे में, वही जो प्राकृतिक स्वरूप जो होता है, जिसमें कोई चीज़ सुंदर तरीके से जीवन लेती है, सांस लेती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो हमारे आभूषण होते हैं वो कुछ समय की सुंदरता के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद यदि हम उनको नहीं उतारते हैं तो हमारी स्किन को छील देते हैं, खून निकाल देते हैं। इसलिए हम लोगों को ये जो पक्का करने का जो एक फैशन है, तालाब को पक्का करेंगे, ऐसे घाट बनाएंगे, कंक्रीट की दीवारें होंगी, तो वो कहीं ना कहीं उसके पृथ्वी के साथ, मिट्टी के साथ, वायु के साथ संपर्क को तोड़ते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो तालाब धीरे धीरे अपने आप मर जाते हैं। और शायद अभी के जो आधुनिक जगत के तालाबों के सौंदर्यीकरण का जब नाम आता है तो लोग पक्का चीज़ें देखते हैं, सीमेंट की चीज़ें देखते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोगों का ऐसा एक ऐसी ग्रीनरी के साथ, एक शुद्ध हवा के साथ, एक ऐसे जल के साथ जिसके पास सब बैठना चाहें, जिस वायु में सब लोग सांस लेना चाहें, और जहाँ पर लोग सुबह शाम टहलें भी और उसकी देखभाल स्वयं खुद कर पाएँ, एक ऐसे तालाब को लेकर जो कि हमारे फरीदाबाद के लिए एक आदर्श तालाब का काम करेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।